नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। लॉकडाउन के वक्त प्रवासी मजदूरों की गई जान का सरकार को नहीं है कोई अंदाजा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये जवाब था सरकार का। आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष की ओर से इस बार लिखित तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर एक खासा विषय बन रहे हैं, तो इस मसले पर सवाल भी उठना लाजमी था। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस बीच हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के मसले पर सवाल थे कि क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों के पहचानने में गलती कर गई। क्या सरकार के पास ऐसा कोई लेखा है कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की मौत हुई, क्योंकि अब तक हजारों मजदूरों के मरने की बात सामने आई है। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ने सभी राशन धारकों को मुफ्त में राशन दिया, अगर हाँ तो उसकी जानकारी दे। इसके साथ ही लिखित सवाल में कोरोना संकट के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी भी मांगी गई, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लिखित जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि भारत ने एक देश के रूप में केंद्र, राज्य सरकार, लोकल बॉडी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वहीं मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। साथ ही राशन के मसले पर भी मंत्रालय की ओर से राज्यवार आंकड़ा उपलब्ध न होने की बात की गई। गौरतलब ये है कि लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर आ गए थे और पैदल ही अपने घर जाने लगे थे। इस दौरान कई मजदूरों की एक्सीडेंट, भूख प्यास और तबियत खराब होने के कारण मरने की खबर भी सामने आई, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सरकार पर इसका कोई डाटा ही नहीं है कहकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अगर बात हो कोरोना काल में सरकार के अच्छा कार्य करने की, तो उसका सरकार के पास पूरा चिट्ठा था, जिस पर सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं, 1 किलो दाल नवंबर 2020 तक देने की बात कही। इससे अलग सरकार की ओर से लॉकडाउन के वक्त गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए किए गए फैसलों की जानकारी दी गई। अभी के लिए इतना ही। वीडियो से संबंधित अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।